संग्राम 1857 साइक्लोथन अभियान का गाजियाबाद ग्रुप द्वारा किया गया भव्य स्वागत। एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की छत्रछाया में आयोजित भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्षों की श्रृंखलाओं में सर्वाधिक प्रभावी प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के वीर सपूतों, वीरांगनाओं के बलिदान, शौर्य, साहस, वीरता और राष्ट्रभक्ति को नमन करने एवं उनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदानों की गाथा तथा कुर्बानियों, जिसने देशवासियों के हृदय में स्वाभिमान और स्वतंत्रता का दीप जलाया तथा राष्ट्र के स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा देने के साथ समृद्धि, स्वस्थ, समर्थ, स्वावलंबी, समृद्ध, सुसंस्कृत राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित करने के संकल्प के साथ विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी संगठन एनसीसी द्वारा एनसीसी अपर महानिदेशक उत्तर प्रदेश मेजर जनरल विक्रम कुमार के निर्देशन में 1 जनवरी 2025 से ऊर्जा और संघर्ष को देश की युवा पीढ़ी से रूबरू कराने और युवाओं में राष्ट्र प्रेम और सम्मान का बीजारोपण कर अपने राष्ट्र को मजबूत और स्वावलंबी राष्ट्र बनाने में योगदान देने के उद्देश्य से 15 सदस्यीय टीम, जिसमें 5 सीनियर विंग एनसीसी छात्रा, 9 सीनियर डिवीजन एनसीसी छात्र एवं 1 सैन्य अधिकारी, ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर NS चारस SM आगरा ग्रुप शामिल है, के दिशा निर्देशन में एक साइक्लोथन अभियान साइकिल रैली मेरठ की बलिदानी भूमि से प्रारंभ की गई। ये साइकिल रैली कुल 2025 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 21वें दिन गाजियाबाद ग्रुप में नोएडा पहुंची। अभियान दल के सदस्यों के द्वारा लगभग 100 किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी तय की गई। इस साइक्लोथन अभियान का एक उद्देश्य देश के युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ रहने के लिए साइकिल की उपयोगिता के साथ साथ युवाओं में साहसिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना भी है। यह अभियान मेरठ की क्रांतिकारी धरती से दिनांक 1 जनवरी 2025 को प्रारंभ होकर मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा होते हुए दुर्गम इलाकों से कड़कड़ाती ठंड के बीच दिनांक 21 जनवरी को नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां पर गाजियाबाद ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुलविंदर सिंह सेना मेंडल एवं शारदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर शिबाराम खारा, प्रोक्टर प्रो शून्य आलोक गुप्ता द्वारा अभियान दल को फ्लैग इन कर उनका स्वागत, अभिनंदन के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई कर रैली का भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत एनसीसी कैडेट्स एवं विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक एवं जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साइक्लोथन के सभी सदस्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कैडेट्स एवं छात्रों को अपर महानिदेशक मेजर जनरल विजय कुमार, ग्रुप कमांडर कुलविंदर सिंह SM एवं विश्वविद्यालय के प्रोक्टर प्रो आलोक गुप्ता ने मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। इसके उपरांत ये दल गणतंत्र दिवस के अवसर पर साइक्लोथन रैली दिल्ली के गणतंत्र दिवस कैंप में पहुंचेगी, जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग इन कर कैडेट्स का उत्साहवर्धन करेंगे। साइकिल रैली जिन प्रमुख स्थानों से होकर निकली, सभी स्थानों पर आमजन द्वारा भी रैली का भव्य स्वागत एवं उत्साहवर्धन किया गया। विदित हो कि अपर महानिदेशक एनसीसी उत्तर प्रदेश मेजर जनरल विक्रम कुमार भी साइक्लोथोन अभियान दल के साथ रहे। इस अवसर पर गाजियाबाद ग्रुप के समस्त अधिकारीगण एवं सिविल स्टाफ उपस्थित रहा। उपर्युक्त जानकारी मोदी कॉलेज के एनसीसी अधिकारी प्रवीण जैन ने दी। Jai, I'm Senior Under Officer Tanya. So, until the British came to India, the land was administered by kings and emperors. Famous among these have been Mauryas, Cholas, Emperor Ashok and Akbar. British came to India in 1608 and over the next 100 years, they extended their hold over practically entire country. The army of the East India Company was composed mostly of the Indian soldiers, who were not only protecting their economic interest in India, but were also fighting for them in Afghanistan, China, Persia and Burma. Yet, all their well-beings were grossly neglected. Even the farmers and the traders were also not happy because of the harsh land revenue and severe taxations. The kings were also feeling the heat because some of the kingdoms had been already taken over, citing the doctrine of lapse or simply for ineffectiveness. It is at this time when the new rifles, cartridge of which was smeared with the animal fat, had to be bit open were issued to the soldiers. And when one of the battalion refused to use these cartridges, they were humiliated by being disarmed. Getting offended by this, Mangal Pandey attacked on one of his officers and instead of being heard, he was hanged. The news of his hanging spread like a wildfire and there were rebellions extending from Delhi to Varanasi. British collected their army from Bombay and Madras Presidency and got around 10,000 soldiers from Nepal.
the reign of the terror unleashed and the uprising was crushed. But it was for the first time when the masses united together. So that is the reason why the uprising of 1857 can be rightly termed as the first war of independence. We are the 15 NCC cadets of Uttar Pradesh Directorate who are on a 2025 kilometers journey in 18 cycling days. On an average, we are covering around 118 kilometer distance per day. Our rally was flagged off from Meerut on 1st of January and we have touched the flashpoints of 1857. There were days when we rode, the weather was very foggy, there were days when we rode in a very rainy day and the experience was completely different. Like you all are sitting here, but the experience that they got to know, that experience can only be shared by all the cadets. Those were the part of the cyclothon. So at the end, I want to tell you that you all, women don't have to be empowered. We all have heard about the quote about women empowerment, but there are 5 girl cadets, and I think that women are already empowered. So stop following the quote. We need to empower our women. Women are already empowered, and we seek your blessings for the well start of the journey.